हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन आईक्यू। ब्रेन आईक्यू इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे 30 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो दोस्तों चलो फटाफट शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश में अगले प्रधानमंत्री चुने गए? तो ये चुने गए दोस्तों जापान में। जापान। अगर हम जापान की कैपिटल की बात करें, कैपिटल है टोक्यो। टोक्यो दोस्तों जापान के सबसे बड़े द्वीप होन्शु द्वीप पर है। होन्शु द्वीप पर है। और यही जापान में विश्व का सुसुप्त ज्वालामुखी, विश्व का सबसे बड़ा सुसुप्त ज्वालामुखी भी यहीं पर है दोस्तों। सुसुप्त ज्वालामुखी, इसका नाम फ्यूजियामा। फ्यूजियामा। और इसकी करेंसी की बात करें तो करेंसी एन। और जो इसीबा शिगेरू इसीबा है दोस्तों, ये लिबरल लिबरल पार्टी के थे। डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी। और इन्होंने जो स्थान प्राप्त किया है, फोमियो किसिदो। फोमियो किसिदो। फूमियो किसिदो के स्थान पर ये प्रधानमंत्री चुने गए। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हाल ही में इथेनॉल उत्पादन ने भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है दोस्तों तीसरा स्थान। अगर हम खाद्य एंड सार्वजनिक वितरण मंत्री की बात करें, खाद्य एंड सार्वजनिक वितरण मंत्री, सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी जी है। प्रहलाद जोशी जी है। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 27 सितंबर को। 27 सितंबर को। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों? थीम थी पर्यटन और शांति। पर्यटन और शांति। इसके साथ जैसे विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को है दोस्तों, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है। और अगर हम राष्ट्रीय पोषण माह की बात करें, तो राष्ट्रीय पोषण माह जो सितंबर महीना होता है, उसे राष्ट्रीय पोषण माह कहा जाता है। सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह कहा जाता है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, तो यहाँ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी। और महाराष्ट्र की बात करें, कैपिटल की बात करें तो मुंबई। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर है दोस्तों ये। अगर महाराष्ट्र में अगर यहाँ की लैंग्वेज की बात करें, तो भाषा है मराठी। मराठी बोली जाती है दोस्तों यहाँ। यहाँ की सबसे लंबी नदी की बात करें दोस्तों, लंबी नदी है गोदावरी। सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी। यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा। यहाँ का फेमस लोक नृत्य लावनी। लावनी। विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोरा गुफाएं भी यहीं पर है दोस्तों। एलोरा की गुफाएं।
इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन है, तो हाल ही में डीआरडीओ और आईएनएई ने 11वें इंजीनियर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया है? तो ये किया है दोस्तों हैदराबाद में। और अगर हम डीआरडीओ की बात करें, हैदराबाद में किया है। डीआरडीओ की बात करें, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों 1958 में हुई थी। जो इसके वर्तमान अभी चीफ है, डॉक्टर समीर कामत। समीर कामत। और इसके पहले जो चीफ थे वो थे दोस्तों दौलत कोठारी। दौलत कोठारी। अगर हम इंजीनियर्स डे की बात करें, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 15 सितंबर को। इंजीनियर्स डे, इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों 15 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया दोस्तों यूएई में। यूएई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है दोस्तों? तो ये बना है दोस्तों इंडिया, अपना प्यारा भारत। हाल ही में कहा नोबल एरो स्पेस समिट का शुभारंभ हुआ है? ये हुआ है दोस्तों अबू धाबी में। और ये आता है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में। यहाँ का फेमस सिटी है दोस्तों दुबई। यहाँ की फेमस सिटी है दोस्तों दुबई। अगला है, हाल ही में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा दोस्तों इंडिया, हमारा प्यारा भारत। साथ ही अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता की है? तो ये की है दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू ने। और हमारे वर्तमान सीएजी भी यही है दोस्तों, गिरीश चंद्र। सीएजी, कंट्रोल ऑडिटर जनरल, भी हमारे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना का योजना की शुरुआत की है? एक ये दोस्तों मिजोरम ने। मिजोरम में। मिजोरम राज्य सरकार ने बाना का योजना की शुरुआत की है। और अगर मिजोरम की बात करें, तो इसका फॉर्मेशन 1987 में हुआ था दोस्तों। इसके कैपिटल की बात करो, कैपिटल आइजोल है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें, तो ये है लाल दुआमा। गवर्नर की बात करें, के हरि बाबू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेवन ब्रावो ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये दोस्तों वेस्ट इंडीज के। हम सभी जानते हैं दोस्तों डेवन ब्रावो को। जो भी क्रिकेट प्रेमी होगा दोस्तों, वो सभी डेवन ब्रावो को तो जानते ही है। इसी के साथ ही है, हाल ही में बी वन लाल वन्ना को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? तो ये किया है दोस्तों कंबोडिया में। कंबोडिया में नियुक्त किया है दोस्तों। अगर हम कंप्यूटर कैपिटल की बात करें, तो नेम पेन है दोस्तों। नेम पेन। और इसकी करेंसी की बात करें, करेंसी है दोस्तों रियाल। कंबोडियन रियाल। खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों अनिल रतूड़ी। अनिल रतूड़ी जी है।
इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर साकिब अल हसन ने संन्यास की घोषणा की? तो ये दोस्तों बांग्लादेश के, ये कहा गया बांग्लादेश के। अगर हम बांग्लादेश के कैपिटल की बात करें दोस्तों, तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, और करेंसी की बात करें तो है टका, ढाका टका। और यहाँ जो मुख्यमंत्री, सॉरी, प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, तो हाल ही में किस देश की डसॉल्ट एविएशन कंपनी भारत में अपनी सहायक कंपनी खोली थी? दोस्तों फ्रांस की कंपनी है दोस्तों, फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट ने अपनी सहायक कंपनी खोली है। क्योंकि जो हम लोग, जैसे हमने अभी खरीदा उसका राफेल विमान, जैसे हमने खरीदा है राफेल लड़ाकू विमान दोस्तों, तो उसी की सर्विसिंग वगैरह का कार्य करने के लिए, अच्छी सर्विसिंग देने के लिए इसको खोला गया दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। हम आपके लिए इतनी मेहनत करें दोस्तों, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में इसको आगे बढ़ाइए, ताकि जैसा आपको फ़ायदा हो रहा है दोस्तों, अपने दोस्तों का फ़ायदा हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों।